प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अंकल अहमद अदनान तारिक। आपने यूट्यूब चैनल अहमद अदनान स्टोरीज़ पे आपको मज़े की और नई स्टोरीज़ हमेशा मैं आपको सुनाता हूं। तो बेटा, आपको हमेशा एक नसीहत मैं करता हूं, अगर आप मेरी कहानियां सुनना चाहते हैं या मेरी नज़में जो हैं वो आप तक तवातर तक पहुँचे, तो फिर आपको मेरा जो चैनल है अहमद अदनान स्टोरीज़ उसको सब्सक्राइब करना है और उसके आइकन जो बटन है उसको दबाना है आपने। शुक्रिया। हमारे प्यारे शहर लाहौर के चिड़ियाघर में एक बड़ा सा जंगला था जिसमें 6 मटियाले खाकस्तरी रंग के बंदर रहते थे। ख्याल है कि वो अफ्रीका से दरामद किए गए थे। उनके छोटे छोटे चेहरों के तासरात ही कुछ इस तरह के होते कि उनको देखकर बच्चों की हंसी निकल जाती। ऊपर से उनकी लंबी लंबी दुमें थीं। उन बंदरों में से 5 तो हमेशा एक दूसरे से शीरो शक्ल रहते, हत्ता कि उनको देखने आने वाले जो फ्रूट दे के जाते उनमें से भी वो अपने हिस्से के मुताबिक मिल बांट कर खाते। मगर मसला था छठे बंदर का। अल्लाह ने क्या बदतमीज़ शय पैदा की थी। एक तो वो तमाम बंदरों से बड़ा और ताकतवर था, जो एक अलहदा मुसीबत थी, क्योंकि भले वो बदतमीज़ होता भी लेकिन इतना बड़ा और ताकतवर ना होता तो शायद किसी को कोई मसला ना था। मगर वो तो बदतमीज़ और झगड़ालू होने के अलावा साइज़ में इतना बड़ा था कि सभी छोटे बंदरों को उसने ग़ुलाम बना रखा था। उसका नाम शाबू था। जब भी बच्चे अपने वालिदैन के हमरा उसके पिंजरे के पास आते और संतरे, केले और खीरे वगैरह उनकी तरफ फेंकते तो शाबू सबसे पहले उन पर कब्जा जमा लेता। बेशक उसका पेट इतना भरा होता कि मज़ीद कोई गुंजाइश ना होती, मगर फिर भी वो दूसरे बंदरों का हिस्सा छीन लेता। अगर कुछ अर्सा कोई पिंजरे के नज़दीक ना आता तो शाबू एक कोने में बैठ जाता और कुड़ता रहता, और अगर कोई बंदर गलती से उसके पास चला जाता तो वो आने लगता और उस पर पल पड़ता। वो जान बचाने के लिए दौड़ता तो शाबू साहब आखिर बेचारे को काबू कर लेते और सजा के तौर पर उसके बाल नोच लेते या फिर अपने छुरियों जैसे नाखूनों से उसे कोई घाव लगा देते। एक दूसरे की दुमों को खींचना सब बंदरों का पसंदीदा खेल होता है और जाहिर है कि चालाक शाबू इस खेल का चैंपियन था। जब भी 2-3 बंदर पिंजरे में लटके खुशगपियों में मसरूफ़ होते तो उनकी दुमें नीचे लटकी अटकेलियाँ कर रही होती तो शाबू चुपके से नीचे आकर उनकी दुमों को इतने ज़ोर से खींचता कि वो बेचारे चीखते चलाते एक दूसरे के ऊपर ज़मीन पर आ गिरते। लेकिन खुद शाबू बड़े करीने से बैठते वक्त अपनी दुम अपने जिस्म के गिर्द लपेटे रखता, और वैसे भी किसी बंदर को उसके साथ शरारत करने की जरूरत ही नहीं थी। करीम इस पिंजरे का मुहाफ़िज़ था। वो कई दिनों से सारा तमाशा देख रहा था। उसने शाबू को सजा देने की एक तरकीब सोची। एक रात जब सब बंदर सो रहे थे उसने एक कादाज़म शीशा लाकर पिंजरे में रख दिया। आप सोच रहे होंगे इससे क्या हुआ होगा, मगर जो हुआ वो मुलाजा कीजिए। सुबह जब सब बंदर बेदार हुए तो एक बंदर उछलता कूदता आईने के पास गया और उसमें झांकने लगा। तो उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसने देखा कि आईने में एक और बंदर बैठा हुआ था जिसको उसने आज तक नहीं देखा था। अगरचे वो आईने में खुद को देख रहा था, लेकिन उसने कौन सा पहले खुद को देखा था, और ना ही उसे ये पता था कि आईना किसे कहते हैं। वो भागम भाग दूसरे बंदरों के पास पहुंचा, क्योंकि शाबू महाराज तो अभी शायद ख्वाब में केलों और संतरों का सफाया कर रहे थे। उन्होंने शाबू को नहीं जगाया और सभी आईने के पास पहुंचे ताकि नए बंदर से मिले। सबसे छोटे बंदर ने परेशानी से कहा कि शाबू कितना नाराज़ होगा कि पिंजरे में एक बंदर का मज़ीद इजाफा हो गया, क्योंकि वो आगे ही हमसे तंग है। लेकिन बड़ा बंदर और तरह से सोच रहा था कि हो सकता है नया बंदर शाबू की पिटाई कर दे और खुदा करे वो शाबू की दुम इस तरह खींचे जिस तरह वो उनकी दुमें खींचता है, बल्कि शायद वो शाबू की दुम जड़ से ही उखाड़ दे। चलो शाबू को जगाकर बताएं कि एक नया बंदर उससे लड़ाई करने को तैयार है। वाह, क्या लड़ाई होगी, और खुदा करे इसमें जीत नए बंदर की हो, बड़ा मज़ा आएगा। बड़े बंदर ने ख्यालों ही ख्यालों में लड़ाई का मज़ा उठाते हुए कहा, क्योंकि वो एक दफ़ा शाबू के मुकाबले आकर चित हो चुका था। फिर वो डरते डरते शाबू के पास गए और उसे जगाया। शाबू का गुस्सा अरूज पर था। वो दांत पसीज कर बोला कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे जगाने की। शाबू, हम तुम्हें बताने आए हैं कि तुमसे भी मजबूत एक बंदर पिंजरे में आया। वो तुम्हारी पिटाई करना चाहता है और उसका दावा है कि पिटाई के बाद तुम सिर्फ एक कोने में बैठने के लायक रह जाओगे और वह तुमसे तुम्हारे खाने वाली चीज़ें भी छीन लिया करेगा, जैसा तुम हमारे साथ करते हो। उसके बाद तुम खुद उस खौफनाक चेहरे का अंदाज़ा लगाओ जो शाबू ने बनाया। गुस्से से उसके मुंह से चीखें निकलने लगी। ज़िंदगी में कभी वो इतना नाराज़ ना हुआ होगा। वो फ़ौरन आईने के सामने पहुंचा और ये बात बिल्कुल दुरुस्त निकली। वाकई वहाँ एक बड़ा ताकतवर बंदर मौजूद था। शाबू ने कौन सा खुद को देखा हुआ था, और ना उसे इल्म था कि वो खुद को आईना में देख रहा है। उसने आईने वाले बंदर को कहा, ओ गलीज़ बनमानस की औलाद, तुम्हारी नाक कितनी बदसूरत है और तुम्हारी आंखें तो हैं ही नहीं। मेरे पिंजरे में आने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? फ़ौरन दफान हो जाओ, वरना मुक्का मारकर तुम्हारी नाक तोड़ दूंगा।
आईने वाले बंदर ने उतने ही गुस्सैले अंदाज में शाबू को देखा जैसे शाबू उसे देख रहा था। शाबू ने बालों से भरा अपना मुक्का बंदर को मारने के लिए उठाया तो आईने वाले बंदर ने भी अपना मुक्का उसी तरह उठा लिया। बस फिर क्या था, गुस्से से पागल शाबू ने आईने में बैठे बंदर पर मुक्कों की बारिश शुरू कर दी और फिर पूरी कुव्वत से अपने सर से जोरदार टक्कर आईने को मारी। मगर आईने से टकराने की वजह से उसके सर पर इतनी शदीद चोट आई कि उसकी आंखों के आगे रंग बिरंगे तारे से नाचने लगे। शाबू ने सर झटका, खुद को संभाला और दोनों हाथों के मुक्कों से आईने पर पल पड़ा। मगर फिर उसे महसूस हुआ कि अगले बंदर का जिस्म शायद फौलाद से बना है। आईने पर मुक्कों की बरसात से खुद उसके दोनों हाथों का कचूमर निकल गया और सर तो आगे ही दर्द से फटा जा रहा था। शाबू के लिए हार मानना अगरचे नामुमकिन था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। आखिर सख्त हैरान, दर्द से मरता पड़ता शाबू पिंजरे के कोने में हार मानकर सर झुकाए हुए बैठ गया। शर्म के मारे वो ज़मीन में गड़ा जा रहा था। इतनी देर में बाकी बंदर इंतहाई खुशी के आलम में आईने के गिर्द जमा हो चुके थे कि जीतने वाले नवारद को मुबारक पेश करें। लेकिन जब उन्होंने आईने में झांका तो वहाँ एक नहीं 5 बंदर मौजूद थे। उन्हें इस बात की कतई समझ नहीं आई कि एक बंदर से 5 बंदर कहाँ से आ गए। फिर उन्होंने सोचा कि शायद नए बंदर ने 5 बंदरों का रूप धार लिया है। वो कानाफूसियों में मसरूफ थे कि वाकई ऐसा बंदर ही शाबू को शिकस्त दे सकता था जो चाहे खुद को 5 बंदरों में तब्दील कर ले। उन्होंने सोचा ये तो तमाम बंदर जाति का सरदार है। उन्होंने दिल में तहिया किया कि वो रोज़ाना इसको सरदार मानकर उसे सलाम करने जाया करेंगे। अब रोज़ाना आईने के आगे जाते, अगर कोई अकेला जाता तो उसे आईने में 1 बंदर मिलता, अगर इकट्ठे जाते तो आईने में 5 बंदर होते। वो बड़ी लिजाजत से सरदार बंदर को सलाम पेश करते। जहाँ तक शाबू का मामला था, वो अब तब्दीली के अमल से गुजर रहा था। एक नया बंदर बन गया था, क्योंकि अब कभी उसका मूड ख़राब भी होता तो दूसरे बंदर ये कहकर उसका मूड ठीक कर देते कि शाबू ठीक हो जाओ, वगरना वो सरदार के पास जाकर तुम्हारी शिकायत करेंगे तो वो तुम्हारी पिटाई करके तुम्हें खुद ही ठीक कर लेगा। सिर्फ एक शख्स था जिसे इस सारे राज का इल्म था। वो था करीम, पिंजरे का मुहाफ़िज़, जो जब भी पिंजरे के करीब से गुजरता तो शाबू को सर झुकाए बैठा देखकर उसकी हंसी निकल जाती। सिर्फ उसे शाबू की शराफत के राज का इल्म था। बच्चों, अब जब तुम भी चिड़ियाघर जाओ तो बंदरों के पिंजरे में शाबू को मिलना। पिंजरा तुम्हें आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि उसमें 5 बंदर और होंगे और एक बड़ा आईना भी रखा होगा।